दलजीत दोसांझ की कहानी सिर्फ सुनने के लिए ना सुने, इससे बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है। वीडियो के आखिरी भाग में आपको दलजीत की लाइफ से 5 लर्निंग दे रहा हूं, जिनको अपनाकर आपकी लाइफ के सितारे भी दलजीत दोसांझ जैसे चमक सकते हैं। सबसे पहले दलजीत से क्या सीखना चाहिए मैं आपको बताता हूं, वो है दलजीत का हम्बल एटीट्यूड। हर इंटरव्यू में वो खुद को एक बहुत मामूली सिंगर और एक्टर मानते हैं, जबकि चकाचौंध की इस दुनिया में नेम फेम का नशा साथियों इतना तेज होता है कि अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पर हनी सिंह को ये लगने लगा कि वही भगवान है। और अपनी उस सोच के लिए हनी सिंह कई बार पछता चुके हैं कि उनकी इस गलती ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। पर वही दलजीत 22 साल के करियर में आज भी उसी तरह से शो के बाद पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं जैसे वो अपने शुरुआती दिनों में करते थे। तो सीखने वाली बात यह है कि आप कितने भी कामयाब हो जाएं, सफल हो जाएं, हम्बलनेस आपकी बहुत बड़ी पूंजी होती है। दूसरी चीज जो आप दलजीत से सीख सकते हैं और वो है रिलेशनशिप बिल्ड करना। किस्सा कुछ ऐसा है कि जब करण जौहर अपनी फिल्म में दलजीत का एक गाना लवर इस्तेमाल करना चाहते थे, तो उन्होंने दलजीत को फोन करके गाने की कीमत पूछी। तो दलजीत ने करण से कहा कि पाजी आप पूछ भी क्यों रहे हो, आपका गाना है, आपका हक है, कर लो इस्तेमाल। और उस गाने के लिए दलजीत ने 1 रुपया भी नहीं लिया, जबकि गाने की कीमत करोड़ों में थी। इसका मतलब दलजीत सिर्फ पैसा ही नहीं बना रहे, वो संबंध बनाना भी जानते हैं। यानी सफलता के रास्ते में पैसे के साथ साथ संबंध का बहुत बड़ा रोल है। तीसरी चीज जो आप दलजीत से सीख सकते हैं और वो ये कि कभी अपनी गलतियों और अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने से नहीं डरना। जब उनके गाने 15 साल के लिए लोग उनसे नाराज थे, तो उन्होंने हर जगह जाकर माफी मांगी और माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं करी। इसी तरह किसी भी इंटरव्यू में अगर उन्हें अंग्रेजी का कोई शब्द समझ में नहीं आता तो वो खुलकर इसका मतलब पूछ लेते हैं और ये कबूल करते हैं कि उनकी अंग्रेजी बहुत ही खराब है। यही कारण है कि जहां एक तरफ पाकिस्तानी क्रिकेटर की खराब इंग्लिश का दुनिया मजाक बनाती है, तो दलजीत को इंग्लिश ना आने पर वही दुनिया उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। इसलिए सबसे बड़ा सबक यही है कि जो आपको नहीं आता उसका अज्ञाता बनने की कोशिश ना करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे ठीक करने पर जोर दें। चौथी चीज जो आप दलजीत से सीख सकते हैं और वो ये दूसरों को इज्जत देना। मेरी नजर में ये दलजीत की सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि जितनी इज्जत आप दूसरे को देते हैं उससे कहीं ज्यादा इज्जत आपको वापस लौट कर मिलती है। दलजीत आज भी अपनी कामयाबी की वजह म्यूजिक प्रोड्यूसर राजिंदर सिंह को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने ही दलजीत को पहला ब्रेक दिया था। वो लाइव शो में, वो आज भी लाइव शो में मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस नीरू बाजवा को क्वीन कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वही उनकी पहली हिट फिल्म की हीरोइन थी। वो अपने शो में सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट देते हुए उनका फेवरेट स्टेप करते हैं। वो आज अपने शो में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए शो बीच में रोक देते हैं। अभी हाल ही में जब रतन टाटा साहब का स्वर्गवास हुआ तो चलते शो को दलजीत ने रोक दिया और रतन टाटा जी को श्रद्धांजलि दी। रतन टाटा जी बारे तुम सारे जानते हो, उन्हों का देहांत हुआ रतन टाटा जी का, साडे वालों उन्होंने निੱघी श्रद्धांजलि। ये चीज दलजीत को दलजीत दोसांझ बनाती है। साथियों, 5वीं और आखिरी चीज जो दलजीत से आप सीख सकते हैं और वो ये अपनी जड़ों से जुड़ाव। दलजीत आज भी अपने जड़ों को नहीं भूले। दलजीत के शो की टैगलाइन है, पंजाबी आ गए ओए, पंजाबी आ गए। और कई लोगों ने इस पर एतराज करके कहा कि वो खुद को इंडियन क्यों नहीं कहते। इस पर दलजीत का जवाब दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं एक बहुत छोटी जगह से आता हूं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं अकेले पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सकूं, इसलिए मैं उस पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूं जो मेरी जड़ों में है। यही कारण है कि दलजीत जब भी बाहर देश में शो करते हैं तो वो पंजाबी कपड़ों में ही दिखाई देते हैं। उनके बैकग्राउंड डांसर भी पगड़ी पहनकर परफॉर्म करते नजर आते हैं। उनके प्रोडक्शन टीम में मौजूद गोरे भी इसी वजह से पगड़ी पहनने लगे हैं। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ यार जो आखिरी शो है यार मेरे भी बंदे हो यार पाके सर पे यार। और ऐसा नहीं है कि दलजीत सिर्फ सिख की पगड़ी के बारे में सोचते हैं। अभी कुछ दिन पहले जयपुर के एक शो में जब एक मारवाड़ी फैन को मारवाड़ी पगड़ी पहने हुए उन्होंने देखा तो उन्हें स्टेज पर बुला लिया और मारवाड़ी पगड़ी को भी वही सम्मान और प्यार दिया जो वो अपनी सिख पगड़ी को देते हैं। उन्होंने वहां अपने टूर की टैगलाइन को चेंज करके ये कह दिया, मारवाड़ी आ गए ओए, मेरा भाई मारवाड़ी आ गया।
तो दिलजीत का कहना बड़ा साफ है कि वो अपनी जड़ों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, अपने कल्चर को आगे ले जाना चाहते हैं, पर वो साथ ही साथ दूसरे कल्चर या कम्युनिटी की भी उतनी ही इज्जत करते हैं। साथियों, लोगों को लगता है कि दिलजीत अचानक से स्टार बन गए, पर वो पिछले 22 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज स्टारडम की जिस ऊंची बिल्डिंग पर वो खड़े हैं, उसकी बुनियाद 22 साल पहले रखी गई थी, जिस पर साल दर साल दिलजीत अपनी मेहनत और जुनून से नई नई ईंटें रखते जा रहे हैं। और इसी तरह अगर चलता रहा तो शायद एक दिन वो देश की नहीं, दुनिया के सबसे बड़े सितारे बन जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं दिलजीत दोसांझ के साथ, वो इसी तरह दुनिया में हमारा नाम रोशन करते रहें। उम्मीद है कि दिलजीत की जिंदगी की ये सबक आपके जरूर काम आएंगे। दिलजीत के ऊपर बनाया ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो दिलजीत के सभी फैन को इस पूरी दुनिया में भेज दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।